बढ़ेंगे आगे। भोपाल की भीमनगर बस्ती में मुख्यमंत्री ने 12वीं की स्टेट टॉपर चांदनी विश्वकर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भीमनगर बस्ती में स्थित चांदनी के घर पहुंचे और चांदनी के साथ साथ परिवार से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चांदनी विश्वकर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना की। बताते चले कि भोपाल के भीमनगर की तंग गलियों में रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा 12वीं कॉमर्स की स्टेट टॉपर है। चांदनी को 500 में 494 नंबर मिले हैं। 2 कमरों के मकान में 4 सदस्यों का परिवार रहता है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हमारी तरफ से आज संपर्क अभियान में यहाँ इस बस्ती में आए थे, भीमनगर बस्ती, भगवान दास सबनानी जी की विधानसभा। मुझे इस बात का संतोष है, संपर्क अभियान में जनता का बहुत उत्साह उमंग है और उसी प्रकार से आज हमने एक मेरिट वाली बच्ची के घर संपर्क किया। तो सुना जा सकता है कि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बच्ची से मुलाकात की है और इसके साथ ही लोगों से भी उन्होंने जनसंवाद किया है। लोगों से भी उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल और इसके साथ ही जो अपना कार्यकाल है उन योजनाओं के बारे में लोगों से पूछा। लोगों ने उन्हें बताया। लोग काफ़ी खुश और उत्साहित नजर आए और जब इस भीमनगर बस्ती से मुख्यमंत्री लौटते हुए नजर आए तो वो सुकून और वो खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। कैमरामैन राजू बाथम के साथ हरप्रीत कौर, एनडीटीवी भोपाल। राजधानी भोपाल का ये है भीमनगर और ये है भीमनगर की वो गली जहां से 2 लोगों का पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये घर है चांदनी विश्वकर्मा का। आइए इस घर में पहले हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे के साथ ये एक किचन है और अब से कुछ देर पहले इसी घर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे। ये घर भले ही छोटा है लेकिन इस घर में एक ऐसी प्रतिभा रहती है जिसने पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया और यही वजह है कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस बच्ची से मिलने आए हैं। ये बच्ची है चांदनी विश्वकर्मा, चांदनी स्टेट टॉपर है। कॉमर्स में चांदनी ने हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं और आज मुख्यमंत्री उनसे मिले और ये खुद मुख्यमंत्री ने उसे यहाँ पर ये भेंट यहाँ पर दी है और बातचीत भी उसके परिवार से की है। ये वही जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने चांदनी के साथ बैठकर बातचीत की। उसने कैसे ये सफलता हासिल की ये जाना और इसके साथ इस पर भी बातचीत की कि चांदनी और उसके परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं ताकि उसके भविष्य निर्माण में, उसकी उड़ानों में कोई भी ऐसी परेशानी बाधा ना बने। चांदनी हमारे साथ मौजूद है। चांदनी, तुम्हें पता था कि मुख्यमंत्री तुमसे मिलने आने वाले हैं? जी, मुझे कल ही पता चला रात में। कितनी खुशी हो रही है? तुमने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की नाम रोशन किया। कितने परसेंटेज तुम्हारे आए और आज जब सीएम खुद मिलने आए तो कितनी खुशी हो रही है तुम्हें? मेरे 98.8% हैं और पूरे एमपी में मैंने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है। और जब सर मेरे घर आए तो उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम लोग। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे अपना प्यार उनके लिए। क्या कहा उन्होंने? आपने कुछ बताया उनको कि क्या समस्याएं हैं? क्योंकि आप इस बस्ती में रहते हो, छोटा घर है आपका, मैं समझ सकती हूँ, हम सब समझ सकते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए। क्या कुछ उम्मीद आपने की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कि अगर ये सुविधाएं मिलें तो आप और अच्छा बेहतर कर सकते हो? जी, मैं यही चाहूँगी कि मेरी जो आगे की पढ़ाई है, मेरे माता पिता अपने तरफ से तो कोशिश करेंगे ही, पर सरकार ने मुझे ये आश्वासन भी दिया है कि उनका सहयोग रहेगा आगे। और मेरे साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भी आगे बढ़े। सीएम ने क्या घर देने के लिए भी आपसे बात की है? जी, उन्होंने कहा है। क्या कहा उन्होंने? तो घर बड़ा होगा या फिर कहीं बाहर मल्टी वगैरह। और क्या बातचीत की? कितनी देर वो यहाँ पर बैठे? सर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही बैठ पाए हैं, उनके आगे मीटिंग्स थी। तो क्या कहा उन्होंने और आपसे क्या क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने आशीर्वाद दिया और साथ में पूछा आगे का क्या टारगेट है और मेरी इस उपलब्धि के लिए मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा होगा कि आगे अगर भविष्य में आप जो भी पढ़ना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, उसके लिए वो मदद करेंगे। जी, उन्होंने कहा है। इस वक्त चांदनी की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिटिया ने इतनी उपलब्धि हासिल की कि खुद बधाई देने मुख्यमंत्री आज आपके घर आए। मेरे तो खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा लगा कि सबरी के घर राम आ गए हैं। तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि देश के मुखिया मुझसे मेरे घर एक छोटे से कमरे में मिलने आ गए।